वृंदावन के नामचीन कथावाचक पर युवती द्वारा लगाए गए शोषण के आरोप के मामले में नित नए मोड़ सामने आ रहे हैं। जहां युवती अपने साथ हुए शोषण में न्याय की मांग लगातार आला अधिकारियों से कर रही है, वही तमाम लोगों ने युवती को चौथ वसूली गैंग की मास्टरमाइंड बताकर कार्यवाही की मांग की है। बताया जाता है कि पानी गांव निवासी एक युवती ने बीते दिनों जिले के कप्तान को प्रार्थना पत्र देकर नगर के नामचीन कथावाचक काशनी नागेंद्र पर नौकरी दिलाने के बहाने अपना शारीरिक शोषण करने के संगीन आरोप लगाए थे। पुलिस द्वारा युवती के आरोपों की जांच होती उससे पहले ही घटनाक्रम में एक अन्य पक्ष सामने आया, जिसने युवती को वसूली गैंग का मास्टरमाइंड बताते हुए अपने तथ्य साझा किए। पानी गांव निवासी देवेंद्र शुक्ला का आरोप है कि उक्त युवती ने अपनी गरीबी का हवाला देकर उससे 10,000 रुपये उधार लिए थे। रुपये वापस मांगने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी देने लगी। युवती द्वारा उसे धमकी देकर 1 लाख रुपया अवैध रूप से वसूला जा चुका, जिसे लेकर श्री शुक्ला ने विगत 4 फरवरी को कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज करा दिया, जिससे वह युवती उन्हें काशनी प्रकरण में झूठा घसीट रही है। इधर गुरुवार की देर सांय पानी गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने प्रधान के नेतृत्व में कोतवाली प्रभारी से मुलाकात कर युवती के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। युवती द्वारा आप पर शारीरिक शोषण और मारपीट का आरोप लगाया है। कौन है वो युवती और कहाँ का मामला है? एक गांव की युवती है, उसको मैंने 10,000 रुपये दिए थे। उसने अपने काम के लिए मांगे थे। मैंने कहा चलो ठीक है ले ले, 1 महीने के लिए। 1 महीने बाद जब मैंने पैसे मांगे तो बोली पानी घाट वाले घर पर आ जाओ और पैसे ले जाओ। मैं जब उसके घर पर गया तो बोले ठीक है मैं पैसे मंगा रही हूँ, बैठो। तो उसने एक कटोरी में खीर दी, उसके 2 मिनट बाद एक पेड़ा दिया बिहारी जी के प्रसाद के नाम से। मुझे थोड़ा थोड़ा जब नशा हुआ तो मैं ऐसा उसको कहा, मैंने कहा ये क्या खिला दिया? बोले कुछ नहीं। तब तक मैं पूरी मूर्छित अवस्था में हो गया और बाद में जब मुझे होश आया तो बोली सुन मैंने तेरे फ़ोटो बना लिए हैं और तू मुझे अब 1 लाख रुपया अगर देगा तो ठीक है, नहीं वीडियो वायरल कर दूंगी। और उसके बावजूद इसने जंजीर अंगूठी भी छुड़ा ली। मैंने डर की वजह से, सम्मान की वजह से इसको 75,000 का नगद चेक दे दिया। उसके बावजूद भी ये नहीं मानी, मुझे प्रताड़ित करती रही। मैंने पुलिस का सहारा लिया है और उस सहारे के बाद में ये अपना फिर ब्लैकमेल और कर रही है। यूट्यूब पर चैनलों पर कह रही है कि मेरे साथ ऐसा किया, लड़कों को फंसा रही है, बच्चों का नाम ले रही है। लिहाजा मेरी सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा की जाए, ये की मानता हूँ मैं। ऐसे इस तरीके की घिनौनी घटनाएं इसने और भी कई साथ की हैं। इसके खिलाफ में आपने मुकदमा भी दर्ज कराया है? जी, मुकदमा दर्ज कराया है। उसी से तिल मिला करके ये मेरे बच्चों को फंसाने के झूठे आरोप लगाने की कोशिश कर रही है कि मैं झूठे आरोप में फंसा दूंगी। कह भी चुकी है मुझसे। आपके पास तो कुछ फ़ोन भी आ रहे हैं कुछ? जी हाँ, कल एक फ़ोन आया था, उससे धमकी थी, बहुत बदतमीजी की बात थी और बोले अगर तू रिपोर्ट वापस नहीं करेगा तो तुझे जान से मार देंगे, वापस कर ले। पुलिस से आप क्या गुहार लगाई है? पुलिस से गुहार ये है कि मैं उसी समय से डिप्रेशन में हूँ साहब, और मेरी सुरक्षा की जाए, उस लड़की से मुझे बचाया जाए और मेरे परिवार की सुरक्षा की जाए। मैं यहाँ एसपी साहब से मिलने के लिए आई थी। साहब मुझे मिले नहीं। क्या घटना हुई है आपके साथ में? मेरे साथ घटना हुई है, भागवताचार्य काशनी नागेंद्र महाराज निवासी मोती झील, वो मेरा 2.5 साल से कंटिन्यूअस शोषण करते आ रहे हैं। मैं इसी के सिलसिले में एसपी साहब से मिलने के लिए आई थी और मैंने वृंदावन कोतवाली सीओ साहब से बहुत पहले ही मिलने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मुझे यह कहकर धमका दिया था कि एसपी और सीओ तो हमारे यहाँ मीटिंग करने के लिए आते हैं और मेरे संबंध तो बहुत ऊंचे ऊंचे लोगों से हैं, जैसे कि योगी आदित्यनाथ के साथ, केशव प्रसाद मौर्य के साथ वो अक्सर मुझे फ़ोटो भेजते थे अपने। तो इसलिए मैं डरती और सहमती रही। जब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने कहा महाराज जी आप मेरी ज़िंदगी ख़राब क्यों कर रहे हो? भागवताचार्य काशनी नागेंद्र महाराज जो कि भाजपा के बहुत ही बड़े नेता बनते हैं और मुझे सत्ता का डर दिखाकर मेरा शोषण करते हैं। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी से ये पूछना चाहती हूँ कि वो तो लेडीज़ों की, महिलाओं की सुरक्षा हेतु क्या क्या नहीं करते, तो क्या इन बाबा जियों को इनको खुला छोड़ दिया है महिलाओं का शोषण करने के लिए और इनको पूरी तरीके से आज़ादी दे दी है? आपको पुलिस से सहायता मिली? आपने मुझे शिकायत दर्ज कराई है? मैं शिकायत दर्ज कराने के लिए कितनी बार गई हूँ, लेकिन मेरी कोई पुलिस नहीं सुनती। उससे जब मैंने ज़बरदस्ती की कि मैं तेरी FIR करूँगी और मैं थाने जाऊँगी, अब मैं ये तेरा जुर्म नहीं सहूँगी, तो उसने मुझसे पहले
वृंदावन कोतवाली थाना इंस्पेक्टर अजय कौशल को फ़ोन करके और मुझे बुलवा लिया और उन्होंने मुझे धोखे से बुलाया कि आपको किसी महिला से मिलवाते हैं, आप यहाँ आ जाइए और बहुत ही ज़रूरी काम है। और वहाँ जाकर जो कि नागेंद्र काशने के खिलाफ और उनका एक सहपाठी देवेंद्र शुक्ला निवासी पानी गांव, उन्होंने कहा कि आप यहाँ आ जाइए और मेरे से मेरा मोबाइल जिसमें साक्ष्य थे, वीडियो कॉल थी, रिकॉर्डिंग थी, सारा पुलिस के द्वारा छीन लिया और साक्ष्य मिटाने के लिए मुझे डराया धमकाया और फिर मुझसे कहा कि अगर तूने कोई भी कंप्लेंट की तो तुझे जान से मार देंगे और तेरा पता भी नहीं लगने देंगे कि कौन सी दिशा में चली गई।